मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2646 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यहूदा की पत्री 3 पद। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें ये समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार मानव जाति के लिए उपलब्ध कराया गया है, उसके सार्वजनिक स्वभाव पर हम कल चर्चा की। पढ़ी गई पद के दूसरे भाग में लेखक यहूदा अपनी इस पत्री की रचना का मुख्य उद्देश्य को स्पष्ट कर रहा है। इस पत्री के द्वारा जो नया नियम के पुस्तकों की सूची में अंतिम पत्री है, यहूदा समझा रहा है कि पवित्र लोगों के लिए अथवा उद्धार पाए हुओं के लिए एक ही बार सौंपा गया विश्वास के लिए यत्न करने की अनिवार्यता क्या है। विश्वास शब्द को हम दो परिप्रेक्ष्य में वचन में देखते हैं। पहली परिप्रेक्ष्य है उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह को उद्धारकर्ता एवं प्रभु के रूप में स्वीकार करते हुए करने वाला विश्वास, जिसके बारे में हम यूहन्ना 3:16, रोमी 10:9, इफिसी 2:8 आदि पदों में देखते हैं। दूसरी परिप्रेक्ष्य है विश्वास की वो परिप्रेक्ष्य जो उद्धार पाए हुओं को रखनी है, जिससे वे संसार में मसीही गवाही पेश करते हुए जीवन व्यापन कर सकते हैं। विश्वास की इस दूसरी परिप्रेक्ष्य के बारे में हबक्कुक 2:4, रोमी 1:17, गलाती 3:11, इब्रानी 10:38 आदि पदों में स्पष्ट रूप में हम देखते हैं। इन सभी पदों में हम एक ही पद को दोहराते गए देखते हैं, वो है मेरा धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। मैं पूर्व में भी इस बात को सूचित किया था कि उद्धार के लिए विश्वास करना और विश्वास से जीना दो विश्वास को नहीं बल्कि विश्वास के दो परिप्रेक्ष्य को सूचित करते हैं। वचन सिखाने वाला विश्वास के इन दोनों परिप्रेक्ष्य केवल किसी मनुष्य के मन मस्तिष्क में उत्पन्न बात या कोई मनगढ़ित कहानी पर आधारित नहीं है, बल्कि परमेश्वर का वचन बाइबल के उपदेश पर आधारित है। पवित्र शास्त्र का उपदेश स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना 5:39। तब हम इस प्रकार कह सकते हैं कि यीशु मसीह पर केंद्रीकृत उपदेश पर आधारित है वो विश्वास जिसके हम सब जो उद्धार पाए सहभागी है। पहला पत्रस अध्याय 1 की 18 से 25 तक के भाग में प्रेरित पत्रस भी इस सच्चाई को समझाए हुए आप देख सकते हैं। रोमी 10:17 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि मसीह विश्वास यीशु मसीह पर केंद्रीकृत वचन का उपदेश पर आधारित है। मसीही होने का दावा करने वाला किसी भी व्यक्ति का विश्वास यीशु मसीह पर केंद्रीकृत ना हो और वचन का उपदेश पर आधारित नहीं हो तो स्पष्टता के साथ कह सकते हैं कि उसका विश्वास वो विश्वास नहीं है जो यीशु मसीह के द्वारा पवित्र लोगों के लिए एक ही बार सौंपा गया था। ईस्वी 68 एवं 70 के बीच में यहूदा जब इस पत्री की रचना कर रहा था, मसीही कलीसिया एक ही समय रोमी प्रशासन से राजनैतिक विरोध तथा झूठे शिक्षकों से सैद्धांतिक विरोध का सामना कर रही थी। अपने इस पत्री के द्वारा मसीह विश्वासियों को इन दोनों विरोधों का सामना करने हेतु सशक्त करना इस पत्री की रचना करने के पीछे यहूदा का उद्देश्य था। प्रभु की इच्छा हुई इस विषय पर अधिक चर्चा हम आने वाले दिनों में करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।